हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी क्लासेस मोटिवेशन में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं परीक्षा का गणित का पूरा पेपर का फुल सॉल्यूशन सेट बी। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे सॉल्यूशन कराए जाते हैं। अभी तक आपने अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने क्लास वाइज की लिंक ओपन कर दूसरे सब्जेक्ट के भी दे सकते हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की तरफ। यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने आते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं दोस्तों। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होते हैं। वर्ग के परिणाम का सूत्र क्या है दोस्तों? तो वर्ग के परिणाम का सूत्र है 4 है। उसके बाद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है कि वर्ग अंतराल 90 से 100 के वर्ग की निम्न वर्ग की सीमा। इसमें निम्न वर्ग की सीमा पूछी यानी कम की पूछी, तो इसमें आएगा 90 आपका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बिंदु 3,5 के भुज का मान है। तो भुज यानी 3 दोस्तों। ठीक है, भुज यानी होता है आपका एक अक्ष वाला। उसके बाद चलते हैं आगे एक तरफ, जिसके बाद आपके सही विकल्प आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रिक्त स्थान है आपके। तो इसका ये 1/2 × 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो 3.16 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, और इनको भी ये करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका 1 आंसर आएगा। 2 से 2 कट जाएगा वापस में। ठीक है, उसके और पिन 1/4 दशमलव का रूप होता है 0.25। उसके बाद इसका आंसर आएगा 3/4 माइनस 1/4 का 1/2 आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और AGD ऐसे भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके सत्य असत्य हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बिल्कुल सत्य बात है। छायांकित भाग 1/4 है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, 1/3 है। संभव त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, गलत है दोस्तों। और घनाभ में कुल वर्गों की संख्या जो है तो बिल्कुल राइट है। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, गलत है दोस्तों। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें आपको एक वाक्य के आंसर पूछे गए हैं। तो रेखीय बहुपद की चर की घात अधिकतम क्या होती है? तो रेखीय बहुपद की चर की घात अधिकतम 1 होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बहुपद -2x² प्लस 3 प्लस x स्क्वायर का गुणांक। इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों? x स्क्वायर का गुणांक इसमें -1 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वर्ग अंतराल 10 में 15 का मध्यमान। तो मध्यमान निकालना, तो इसका मध्यमान होगा 15 आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। दोस्तों चित और पटाने की दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होती है। ठीक है दोस्तों, और किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, एक कोण 60 डिग्री का होता है, इसमें इस अनुसार 3 कोण 180 डिग्री के होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी जोड़ी आती हैं। तो पहले का -3 + 2, तो इनका आंसर हो जाएगा -5 आपके। ठीक है, उसके बाद हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होगा A धन B धन C धन बटे 2। उसके बाद है 3/4 × 8, तो इसका आंसर होगा आपका 6। ये वाला आंसर राइट होगा उसका। उसके बाद चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है, आपको पता है। और P धन PE की क्या होगी इसकी? तो इसका ये 5वां वाला 1 होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है आपका। ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने दिए गए हो चित्र का परिणाम ज्ञात कीजिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों। तो उसके बाद हम अथवा वाला आंसर करेंगे इसका। चलो आप देखते हैं इसका अथवा वाले का आंसर। तो 5 का 505 का भाग में भाग देना है दोस्तों। तो ये भाग दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए AGD। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पहले एक बार गया 5 का भाग, 1 लिख दिया, -5 × 0 ऊपर से उतारे अपने को, भाग नहीं गए उसकी ऊपर से उतारे 5 वापस से, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है समानता चतुर्भुज के 3 गुणधर्म लिखिए। और तो ये है आपका, ये लिखना आपको निम्न बिंदु वाला में से A और B और कोटि को निर्धारण कीजिए। तो ये आपको AGD ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रश्न क्रमांक 7 है आपका। ठीक है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके बाद चाहे तो आप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9वां और 8वां है आपका
क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं? तो अपने उत्तर के कारण से नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो कोण 90 डिग्री से अधिक होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं अगले की तरफ, प्रश्नमांक 11 की तरफ। ये प्रश्नमांक आपका 9वां है। उस गोले की त्रिज्या याद कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों आप ये सूत्र लगाना है और पाई का मान रखना है और उसका जो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे या उसको बराबर रखना है और उसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, ये आप एज डी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रश्न अगला है आपका, ये वाला सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऊपर वाले नहीं लिखने, आपको यही लिखने हैं। प्रश्नमांक 10वां, सांख्यिकी किसे कहते हैं? अर्धपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने संबंधित अध्ययन गणितीय की शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों को संग्रह करने और व्यवस्थित करने में विश्लेषण एवं निर्वचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद ये प्रश्नमान 11 है, आरोही क्रम में लिखना है आपको आंकड़ों को। तो आरोही यानी ठीक दोस्तों कम से अधिक की ओर, ये आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है आपका प्रश्नमांक 12, इसमें आपको x बराबर 2 बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर धन 3 का माइनस करना, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 2 रखना है। ठीक है दोस्तों, जो सोल्व करेंगे तो -3 आंसर आ जाएंगे आपके। उसके बाद है निम्न में से x y के मान को याद कीजिए तथा दर्शाइए कि AB बराबर है BCD के, मतलब तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। ठीक दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्नमांक ये आपका 14 है, आपको दर्शाइए कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और AJDC से लिख लीजिए आप। ठीक दोस्तों, उसके बाद प्रश्नमांक 15 है, आपको इसमें गुणनखंड याद करने 12x स्क्वायर माइनस 7x धन +1 के, तो आप इसके गुणनखंड याद करने। ठीक है दोस्तों, आप AJD स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्नमांक अगले की तरफ। ये प्रश्नमांक 17 है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, AJD से लिख सकते हैं आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर बच्चे को उसका लाभ मिल सके। ये प्रश्नमांक 18 है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों से जल्दी से। उसके बाद चलते हैं प्रश्नमांक 19वें की तरफ। ये आपका 19वां है, इसका स्क्रीन लीजिए, इसमें हीरोन का सूत्र लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, और ये आंसर भी आ गए नीचे। उसके बाद ये प्रश्नमांक आपका 20वां आंसर है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना 5 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आपको चलना है प्रश्नमांक 21 की तरफ। देखिए किस स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देखिए। उसके बाद प्रश्नमांक अगले की तरफ चलते हैं। ये प्रश्नमांक आपका 22वां है, आप AJD स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रश्नमांक अब 23वां की तरफ चलते हैं। ये 23वां, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो प्रत्येक कंचे कितने कंचे? तो इसमें कुछ नहीं करना, अब आपको 8 का भाग देना है, तो 70 कंचे प्रत्येक व्यक्ति को बांटेगा। ठीक है, प्रत्येक दोस्तों को बांटेगा। उसके बाद ये आपका है 24वां आंसर 24वें का, तो संख्या रेखा पर उनको आपको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये AJD स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये प्रश्नमांक 25वां आपका कि एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों में व्यय निम्नलिखित राशि है। तो अब इसको आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्नमांक लास्ट 26वां। ये 26वां लास्ट प्रश्न है आपका। ठीक है दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा।